बात करते हैं हिंदू समाज के दुश्मन, आखिर हिंदू समाज के ठेकेदार ही क्यों हैं? अगर हम लोग दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, जैसे मुसलमान को रख लें, उनके मस्जिदों में जाने के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जाति उसके अंदर भी है, छोटी बड़ी जातियां कैटेगरी एक जो समाज ने बांटा है वो उनके अंदर भी है, लेकिन पूजा पाठ मतलब नमाज पढ़ने के लिए वहाँ भेदभाव नहीं हो किया जाता है। सिखों को देख लीजिए तो गुरुद्वारे में जाने के लिए आप किसी भी जाति धर्म से हैं उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन वहाँ कोई भी व्यक्ति जा सकता है, चाहे वो हिंदू समाज का हो, चाहे सिख समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, कोई आपत्ति नहीं की जाती। आप क्रिश्चियन को ही देख लीजिए, कोई जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं, लेकिन हमारे सनातनी धर्म के ठेकेदार सब सनातनी धर्म को कमजोर करने का और उस धर्म को बदनाम करने का किसने बीड़ा उठाया? वो संत महंत जो अपने आप को हिंदू समाज के सनातनी धर्म के ठेकेदार बनते हैं, उन्होंने भारत देश एक महान देश को कमजोर करने का यदि कोई काम किया है तो ये संत महंत और ये हिंदू समाज के जो ठेकेदारी धर्म की ठेकेदारी लेके चलते हैं, ये उन सब का आप अगड़ी जाति हैं, आप पिछड़ी जाति हैं, आप दलित हैं, आप महादलित हैं, मतलब तमाम तरह की कैटेगरी। आप इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते तो आप आरती में भाग नहीं ले सकते, यहाँ तक कि आप उनके साथ बैठ के खा नहीं सकते। अगड़ी जाति के लोग दलित समाज के लोगों के घर का पानी नहीं पिएंगे, मतलब तमाम तरह की भेदभाव, ऊंच नीच, ये बीमारी फैलाने का काम कोई दूसरा तीसरा नहीं किया। मैं एक वीडियो देख रहा था आज उत्तर प्रदेश का, जिसके अंदर एक पंडित जी की पिटाई प्रशासन के लोग कर रहे थे। एक व्यक्ति ने टिप्पणी लिखा हुआ था, ये निंदनीय है। तो सही क्या है? आप जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, ज्योतिर्लिंग है, एक वैष्णो देवी को छोड़ के मैं काली मंदिर गया था, काली मंदिर हावड़ा मतलब कोलकाता। दो तरह के रास्ते थे, एक वीआईपी रास्ता, यानी वीआईपी में आप माल फेंको और तुरंत आप पहुंच जाओ। मैं विश्वनाथ मंदिर गया, वहां भी दो तरह के, मतलब ये भेदभाव क्या? जब विधाता हम लोग को धरती पे भेजता है तो किसी तरह का वो भेदभाव करता है? उसने तो धरती बनाई तो दो तरह की धरती नहीं बनाई। उसने हवा जो ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं वो तो दो तरह का नहीं बनाया। पेड़ पौधे मतलब तमाम जो कुदरत की बनाई हुई चीज है वो ना हिंदुओं के लिए है ना मुसलमानों के लिए, वो तो सिर्फ एक मतलब सारे संसार में हर जीव जंतु के लिए है। बहुत सारे, अब मैं जो कहूँगा तो हमारे मुसलमान भाइयों को बुरा लगेगा, शुगर से नफरत करते हैं भाई। वो क्या है? तो उनके में हराम है। तो अल्लाह को शुगर ही नहीं बनाना चाहिए था, बनाना चाहिए था। लगेगी बुरा, क्या करूं? मैं तो सच बोलता हूं, मैं किसी का नहीं हूं, सबका हूं। जो सच्चाई है वही बोलता हूं। अगर कोई चीज़ खराब है तो कुदरत ही नहीं उसको बनाती ना, जिसको हम मानते हैं। ये जो भी जानवर हैं, कीड़े मकोड़े पिल्लू उल्लू जो भी चीज़ हैं, ये तो सब जिसने सृष्टि की रचना की है उसकी बनाई हुई चीज़ है।
और उसकी बनाई हुई चीज की घृणा हम करते हैं, तो मतलब है कि हम विधाता का अपमान कर रहे हैं। अगर हमें विधाता ने एक मनुष्य बना के भेजा है और उसके बाद हम ऊंच नीच की बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं क्या 100 में 100% जिस विधाता ने हम सबको इस संसार में भेजा है, उस विधाता के लेख को हम उसका अपमान करते हैं। मैं तो ये समझता हूं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये देश कहां जा रहा है, कि क्या सिस्टम है। चुनाव का मौसम फिर से 5 राज्यों का आ गया है। अब ऐसी टिप्पणियां देखने को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे देखने को मिलता है कि ये लगता है कि नफरत चुनाव जीतने के लिए अपनी चरम सीमा पे जारी है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि चंद रुपयों के लिए इस देश की अमन शांति को लोग बेचने में भी परहेज नहीं करते। कुछ रुपया दो, कुछ भी किसी से जो मर्जी करवाओ। इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण तो आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। चाल चरित्र क्या है, कुर्सी चाहिए सबको, चाहे देश ना संभले, चाहे समाज ना संभले, कोई फिक्र नहीं है भाई, कुर्सी चाहिए। मुद्दा तो वही है हिंदू मुसलमान, और वो उससे भी महामूर्ख हमारे देश की जनता है, महामूर्ख है, जो इन नेताओं की घटिया राजनीतिक की बातों में आते हैं। क्योंकि इनको इतना ज्ञान नहीं है कि जब भी कोई दंगा भड़कता है, तब भी कोई सांप्रदायिक भड़कता है, तो उसके अंदर कोई नेता नहीं मारा जाता है, उसके अंदर मारा जाता है यदि कोई, तो सिर्फ और सिर्फ हम आप आम नागरिक। अब एक बारी मैं आपको और दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, आवाज़ भी आ रही होगी, एक बारिश की झलक देख लीजिए आप लोग। ये रोड का हाल है, देख रहे हैं पूरा रोड डूब गया है। इतना ही कहूँगा, जय हिंद, ईश्वर आप सबकी रक्षा करें, जय भारतीय मित्र पार्टी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।